नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग पांडे आपके अपने न्यूज़ चैनल अयोध्या न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी के उपलक्ष्य में इस टाइम हम लोग प्रभु श्री राम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां इसके अंदर राम मंदिर बन रही है। आपको हम बताते हैं कि राम मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं कि कैसे मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद जिसको 1856 ईस्वी में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया गया। सन 1959 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में याचिका दायर की मंदिर के लिए। फिर उसके बाद 1961 ईस्वी में यूपी सुन्नी बोर्ड ने भी उसी को लेकर याचिका दायर की। अब आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। 1990 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद का साथ देने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती आदि शामिल हुई और उन्होंने आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान वो पूरा भ्रमण करके 1 महीने 10 दिन का भ्रमण करके वो अयोध्या जाना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी के कड़ी में 1990 ईस्वी में ही कार सेवक हमारे अयोध्या आए और अयोध्या में उस टाइम यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। उसमें हमारे हजारों कार सेवक मारे गए। इससे लेकर प्रदेश में एक व्यापक माहौल हुआ और जस्ट उसी के बाद विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। फिर 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को कार सेवक पुनः अयोध्या आकर मस्जिद को गिराया। और उसके बाद फिर सन 2010 में हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 भागों में विभाजित किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 4 जनवरी 2019 को सुनवाई जारी होगी। उसके बाद सुनवाई लगातार जारी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में फैसले को सुरक्षित रखा। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के हक में दिया। और कोर्ट की तरफ से सरकार को ये निर्देश दिया गया कि जो 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार खुद के द्वारा कहीं निर्णय करे और अयोध्या में ही उनको यह भूमि दिया जाए। और उसके बाद मोदी जी ने 7 अगस्त 2020 को आए और यहाँ पे आधारशिला रखी और उसी के क्रम में 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हजारों दर्शक आते हैं लगातार। इसके अंदर मंदिर बंद है। मंदिर का समय जो है वो 2 बजे से है। उसी के चक्कर में गेट बंद कर दिया गया है दर्शन के लिए। उसी के चक्कर में सब लोग खड़े हुए हैं, हजारों दर्शक खड़े हैं। देख लीजिए, इधर चारों तरफ देख लीजिए। मेन मंदिर का जो यही है, दिखा दीजिए एक बार। अब हम यहाँ आए हुए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आइए, बाबा आपका नाम क्या है? श्याम नारायण शुक्ल, चित्रकूट से। आप चित्रकूट से आए हैं जी? आप अयोध्या पहली बार आए हैं, किसके पहले भी आए हैं? नहीं, हम तो 1990 से आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे हैं। और कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, जिनके शासनकाल में मस्जिद गिराई गई, के साथ भी जेल में 1 महीने रहे। 9 अक्टूबर 1990 को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गिरफ्तार हुए बरगढ़ चित्रकूट में, और 1 महीने तक जिला कारागार बांदा में बंद रहे। 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी ढांचे का विध्वंस किया गया, उस समय भी हमें कार सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कोरोना पीरियड में जब शिलान्यास का समय था, उस समय भी आने का हमें सौभाग्य प्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ। और आज जब भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो इस पवित्र अवसर पर भी हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सभी सनातन धर्मावलंबियों से हमारा ये निवेदन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि में आएँ और दर्शन करें। अच्छा, आप जैसे आपने बोला कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उस टाइम भी आप थे, उस टाइम आप अयोध्या आए थे? जी हाँ, हम लोग 29 नवंबर को आ गए थे और 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ढह जाने के बाद रात्रि में जब कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो रात्रि में हम लोग यहाँ से फिर अपने गृह जनपद के लिए ट्रेन से हम लोग वापस गए थे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आप शुरू से राम मंदिर आंदोलन में जुटे हैं
और मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, तब से आप लगातार पूरी घटना को कवर कर रहे हैं। आप मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परम सौभाग्य की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसे प्रभु श्री राम जी का ये पवित्र मंदिर जिसको विदेशी आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त किया था, वो आज बन के तैयार हुआ है। पूरे मानवता के लिए प्रसन्नता का विषय है। राम मंदिर के सब पे इस टाइम राजनीति चल रही है। कोई कह रहा है कि राम मंदिर जहाँ थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे बनाया जा रहा है, जैसा संजय राउत ने ट्वीट किया था, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जो ये राजनीतिक दल हैं ये अपनी अपनी सोच के अनुसार और अपनी विचारधारा के अनुसार स्टेटमेंट देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है और पूरे त्रैलोक्य के वो मालिक हैं। उनके स्थान में, उनके भव्य मंदिर पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दुखद है और हमारे देश के लिए विशेष दुखद ये राजनीतिक विषय कहा जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया कि हम राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। 2-3 दिन पहले कांग्रेस के ही कुछ नेता आए थे और यहाँ पे दर्शन किए, तो उनका रास्ते में कई युवक ने उनका झंडा, कांग्रेस का झंडा फाड़ दिया। तो क्या सही था करना? देखिए, लोकतंत्र में इसको सही कहा जा सकता है जब 140 करोड़ जनता और उसमें भी जो श्री राम भक्त यहाँ पर आए हैं। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2023 तक जो उनका राजनीतिक विषय रहा है कांग्रेस का, वो सारे जनमानस जानते हैं। इस नाते जनाक्रोश अगर हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम लोगों का फर्ज है कि जो मंदिर में दर्शन करने आ रहा है उसका हम लोग सेवा करें और उसके साथ अभद्रता न करें। हम लोग अपना परिचय दें कि अच्छाई का परिचय दें। नहीं, वो आपकी बात सही है। जो दर्शन करने की दृष्टि से आया है वो राम भक्त है। जो राजनीतिक दृष्टि से आया है उसके मन के अंदर कुविचार हैं। उस कुविचार को जो राम भक्त होते हैं वो सब जान लेते हैं। जो काले नेमी हैं, काले नेमी आते हैं, काले नेमी जो अपना वातावरण दिखाते हैं, वो सब हिंदू समाज के लोग या अपने जो अनुयायी हैं, राम भक्त हैं, वो सब समझ लेते हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार किया कोई बुरी बात नहीं है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के सपने में बोले अभी कि मेरे सपने में प्रभु श्री राम आए थे और बोले ये सब ढकोसला है, राम 22 तारीख को यहाँ नहीं आएंगे, इसीलिए हम भी नहीं आएंगे। तो क्या किसी अब सपने में राम भगवान आने लगे सबके? देखिए, ऐसा है, ये जो राजनीतिक नेता होते हैं ये अपने ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करके समाज में एक चर्चा का विषय ऐसा बने रहना चाहते हैं। प्रभु सर्वत्र हैं और सर्वव्यापी हैं, कण कण में वो निवास करते हैं, लेकिन वो उनकी जन्मभूमि है। हम सगुणों उपासक हैं और जो सगुणों उपासक है वो प्रभु पर विश्वास रखता है और हमें रखना चाहिए। उन सब लोगों के बयान, उन सब लोगों की कार्यशैली पूरे देश की जनता जानती है। इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो राम भक्त हैं या उनके मन के अंदर पवित्र कोई सोच है। उनकी सोच में खोट है, हम ऐसा मानते हैं। जैसा कि देखा, हमारे साथ एक बाबा मिले थे जो काफ़ी दिनों से कार सेवक के ऊपर जब से गोली चली उसके पहले से ही राम मंदिर आंदोलन में जुड़े थे। दादी, आप कहाँ से आए? कहाँ से? बिहार से आए। बिहार से आई हैं। तो बिहार में तो तेज प्रताप यादव के सपने में आ रहे हैं कि राम मंदिर झूठी है, तो आप क्या? प्रताप कौन है? लालू का बेटा, लालू के बड़े बेटे। मैं नहीं जानती हूँ लालू का बेटा को। नहीं, उन्होंने एक बयान दिया कि भगवान राम मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है सब इसको लेकर झूठ है। उसी के बारे में हम पूछ रहे हैं। झूठ कैसे होगा? ये तो सच्चाई होगा, झूठ तो नहीं होगा। अब उनके सपने में आए थे, हो सकता है कुछ अलग हो। अलग होगा उनके सपने में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखते तैसी। जिसके मन में जैसा भाव होता है ना वैसा ही होता है, उसका विचार उसका मन में होता है। भावना होना चाहिए ना। भाव बिना बाजार में मिले न कछु सामान। अब बिना भाव कैसे मिले दिन बंधु भगवान? बिना भाव का कुछ नहीं होता है। उसके दिल में भाव है नहीं भगवान से मिलने का। भक्तों का दिल होता है कि बाकी लोगों का दिल नहीं होता है। दिल होता है भक्त का जो भगवान से मिलना चाहता है, और बाकी लोग क्या जाने उसके। भक्त सोचता है, भक्त तो भगवान को तो हमको भगवान से दर्शन थोड़ा दो। भक्त सोचता है भगवान को दर्शन करने के लिए, और दुष्ट आदमी नहीं सोचता है भगवान को दर्शन करने। दुष्ट आदमी कहाँ सोचता है भगवान राम का दर्शन? तो बोल रहे हैं। चलिए, अब हम और किसी से बात करते हैं। अभी ताकि हमने अभी एक बाबा से बात करा जो कि राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए थे, और उसके बाद हमें एक अंकल मिले हैं और ये अंकल गुजरात से आए हैं
तो हम अंकल से ही पूरी जानकारी लेते हैं। अंकल ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र पटाडिया है। मैं गुजरात से आता हूँ। अच्छा, गुजरात से आते हैं। गुजरात से आता तो हूँ। आप पहली बार राम मंदिर आए हैं? हाँ, राम मंदिर पहली बार आया, लेकिन मेरे को इतना जुस्सा है कि मेरा राम भगवान ने बुलाया मेरे को, ऐसा लगा। कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, फिर भी मैं आया बर्थडे में। अकेले आए कि फैमिली के साथ आए? अकेले आए। वो राम भगवान ने बुलाया मेरे को। वो प्रोग्राम फिक्स नहीं था, मेरा टिकट भी नहीं था आने की। फिर रिटर्न राम भगवान ने जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी। मतलब प्रभु श्री राम की कृपा थी कि अचानक टिकट भी मिल गया, सब कुछ हो गया। मैं एवरेज सब इंडियन को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सब भारतवासियों को, कि ये हमारा सभी का अवसर है, नहीं है, पूरे विश्व के हिंदू लोग का अवसर है, पूरे विश्व हिंदू का। देखो 22 तारीख को ये राम भगवान का मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो पूरे विश्व में देखो हर घर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, हर घर में प्रभु राम विराजेंगे, और लोगों के दिल में राम भगाएंगे। ये क्या है? राम भगवान का हम पर आशीर्वाद है। बस पूरे अयोध्यावासी इसमें लगे रहे हुए, जुटे हुए। मैं बहुत हैप्पी हूँ अयोध्या आके। लोग बोलते ऐसा नहीं है, अयोध्या लोग बहुत हैप्पी है, मेरे को बहुत कोऑपरेट करे, और बहुत आनंद से मैं अयोध्या घूम रहा हूँ, किसी भी दिक्कत नहीं हो रही है। और सुबह से, और ये ब्लॉगर है अनुराग, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने सारे ब्लॉगर है तो अयोध्या का वो कवरेज करते हैं, तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे, अयोध्या का सब जानकारी लेंगे। और थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, आपका ब्लॉगर बहुत आगे बढ़े, ऐसे मेरे सब। अयोध्या वापस गुजरात जाने वाले 22 तारीख के बाद जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ अभी वाराणसी जाएंगे, या छपैया हमारा धाम है, वहाँ जाएंगे, कुछ घूमेंगे, और फिर वापस राम मंदिर का दर्शन करूँगा। छपिया मंदिर बात कर रहे हैं? फिर आऊँगा और छपैया मंदिर भी जाऊँगा। जैसे अंकल ये बताइए, राजनीति बहुत हो रही है इस टाइम राम मंदिर के ऊपर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बस राम मंदिर में राजनीति के बारे में ये बोलूँगा कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि राम सबका है, राम सबका है, हम सभी का है, इसका है, उसका है। जब लोग जन्म लेते हैं तो उसमें वो उसका स्टेम नहीं होता, ये रही में राम है। अब भाई अंकल अपना शुभ नाम बताइए अपना। सुनील नायक, कहाँ से आए हैं? राजमी तहसील, जिला चित्तौड़गढ़, लालपुरा गांव, राजस्थान। राजस्थान से। तो आप पहली बार आए हैं अयोध्या? पहली बार आए, पहली बार प्रभु राम के दर्शन करने। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी 2 बजे का टाइम है। तो टाइम 2 से 7 है, उस बाद 7 से 1 है। अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो कब तक वापस जाएंगे यहाँ से? हम निकलेंगे 22 तारीख बाद। प्रभु राम के राम मंदिर पे बहुत राजनीति हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सनातनी धर्म है। सनातनी धर्म है? नहीं, जैसे आरोप लगाने वाले यही लगा रहे हैं ना कि बीजेपी चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, कि इसका क्रेडिट ले रही है। नहीं नहीं नहीं, कोर्ट ने फैसला किया हो, तो कोर्ट ने फैसला। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे चैनल को, और हमने कुछ राम भक्तों से बात करा जो कहीं बाहर से आए हैं। तो मैं अनुराग पांडे अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।